बोल कालो के काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चक्र राशिफल ज्ञान में। चाहे मर जाना, लेकिन जुलाई के माह में इन 3 जगहों पर भूल से भी मत जाना, वरना आपकी हर खुशी मातम में बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में बड्ढी बड्ढी दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप भूल से भी इन 3 जगह पर चल गए तो आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाएंगे। बड्ढी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ी बड़ी बीमारियां आपके परिवार को जकड़ लेगी। आपको मैं बता दूं कि आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए भूल से भी इन 3 जगह पर मत जाना, क्योंकि यह 3 जगह दोस्तों आपके लिए इस महीने एक शमशान घाट से भी खराब जगह है दोस्तों। क्योंकि अगर आप जुलाई के महीने में इन 3 जगह पर जाते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं शुरू हो जाएंगी दोस्तों। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान खो जाए, फिर भी इन 3 जगह पर भूल से मत जाना। इसे जुलाई के माह में आखिर कौन सी है वह 3 जगह, आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, यह जुलाई का महीना सितारों के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। साथ ही इस जुलाई के माह में दोस्तों दैवीय शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी हमारी पृथ्वी पर, हमारे आसपास हावी होती है। क्योंकि जैसे ही बारिश का समय आने लगता है दोस्तों, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे आसपास जो मंडराती रहती है, वह भी मजबूत हो जाती है। और अगर आप इन 3 जगह पर चल गए तो यह आपकी जिंदगी को नरक बना देगी। सारी जानकारी मैं बताऊंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, हमें कभी कभी पता नहीं होता है और हम अचानक ही कहीं पर भी निकल जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी ने कहा कि चलो आते हैं, गार्डन में घूमकर आप घूमने चले गए, लेकिन क्या आपको पता है कि उस गार्डन में जाना चाहिए था आपको या नहीं जाना चाहिए था? उस गार्डन के आसपास की चीजें आपके लिए सही हैं भी या नहीं हैं, क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो दिखने में अच्छा होता है, कभी कभी जरूरी नहीं कि वह वास्तव में भी अच्छा हो। यानी कि आपको कोई जगह बहुत अच्छी दिखती होगी, वहां पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी, झरना होगा, और आप वहां की खूबसूरती देखने के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, जगह अच्छी है, खूबसूरत है, माना, लेकिन क्या वहां पर जाना आपके लिए अच्छा होगा या नहीं? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि कभी कभी जो नकारात्मक शक्तियां होती है, बुरी बुरी आत्माएं होती है, प्रेत आत्माएं होती है, वह अक्सर सुंदर चीजों में भी होती है। दोस्तों, आज उन्हीं चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसमें आपको बच के रहना है, जहां जाने से हमको बचना चाहिए। देखिए, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात्रि के समय शमशान घाट में भी नहीं जाना चाहिए। साथ ही रात्रि के समय किसी बड़े पेड़ के नीचे भी नहीं बैठना चाहिए। रात्रि के समय एकांत में भी नहीं जाना चाहिए। ठीक वैसे ही दोस्तों, कई ऐसी जगह होती है जहां पर दिन में भी नहीं जाना चाहिए, न ही सुबह न ही शाम, कभी भी नहीं जाना चाहिए। आज उन्हीं जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जाने अनजाने में, आप या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति वहां PDDDH पड़ जाएगा। जरूर वह भी 100% जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको पहले से जानकारी नहीं होगी। लेकिन अगर जानकारी होगी, उस जगह के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि वहां जाने से क्या होता है क्या नहीं, तो आप वहां पर नहीं जाओगे। जिस तरह से आपको पता है कि रात्रि में शमशान नहीं जाते, तो आप नहीं चाहते हो। आपको भी पता है कि रात्रि में इमली के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपको भी पता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि में नहीं जाना चाहिए, तो आप नहीं जाते हो। ठीक वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं। वहां पर तो सुबह भी नहीं जाते, ना ही शाम को जाते, नहीं दिन में जाते हैं। और दोस्तों, आप अनजाने में अक्सर वहां पर जाते आते रहते हो और आपकी जिंदगी में यह बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जुलाई के माह में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, बाधाएं हैं दोस्तों, वह बहुत मजबूत हो रही हैं। और अगर ऐसे में आप इन 3 जगह पर जुलाई के महीने में जाते हो तो आपकी जिंदगी नरक से भी बदतर बच जाएगी। ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा आपका, बस आपको शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में
सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि जुलाई के माह में सबसे ज्यादा आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बरस रही है। कभी कभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन सी जगह है। लेकिन उससे पहले कल एक कमेंट आया था। कल एक महिला का सवाल आया था मेरे पास। उनका सवाल यह था कि गुरुजी, क्या मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों बच्ची को भी मिलेगी? क्या मेरे पापों की सजा मेरे परिवार को भी मिलेगी? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जब परिवार का कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसका फल केवल उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके आसपास उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को भोगना पड़ता है। मान लीजिए आप कोई पाप कर रहे हो। मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, आपने किसी का पैसा छीन लिया, किसी का पैसा आप खा गए हो और यह आपका बुरा कर्म है। तो क्या आपके इस बुरे कर्म की आपके बच्चों व आपके परिवार को सजा मिलेगी? तो जी हां, बिल्कुल मिलेगी। हो सकता है आपको इसकी सजा ना के बराबर मिले, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बच्चे बच्ची, उनके बच्चे बच्ची, उनको और ज्यादा मिल सकती है दोस्तों। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि बुरे कर्म अगर आप कर रहे हो तो सोच समझ कर करो। आपको नहीं तो आपके बच्चों बच्ची को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी दोस्त तो एक धागे से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आज नहीं न कल किसी न किसी रूप में आपको नहीं तो आपके परिवार को भोगना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, दूसरी चीज है बुरे कर्म के साथ साथ अच्छे कर्म। मान लीजिए आपने अच्छा कर्म किया, आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, आप दोस्तों बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत बहुत अच्छे कार्य करते हो, धर्म ध्यान करते हो, भजन सुनते हो, आप लोगों की सेवा करते हो, पशुओं की सेवा करते हो, आप बहुत अच्छे कर्म करते हो। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिले, लेकिन आपकी संतानों को और उनकी संतानों को जरूर फल मिलेगा। अगर परिवार में एक व्यक्ति भी अच्छे कर्म करेगा तो उसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, अगर आप कर रहे हो तो उसका फल पूरे परिवार को मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए और उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त करवाइए। भले ही आज फल नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जरूर मिलेगा दोस्तों। और यही नियति कहती है, यही शास्त्र भी कहते हैं, और यही हमारे देवता भी कह के गए हैं दोस्तों। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दोस्तों, जो हाल ही में मेरे आसपास के कुछ लोगों के साथ घटी है। उसमें से एक कहानी सुना रहा हूं जो हमारे जान पहचान के ही है। उनके पूरे परिवार में हर एक व्यक्ति न ही भगवान को मानता था, न ही आस्था रखता था, न ही श्रद्धा रखता था। मांसाहारी भोजन खाते थे, दिन रात भोग विलास में लिप्त रहते थे। मांसाहारी भोजन करना, दारू पीना, ये सब गलत आदतों में उनका पूरा परिवार लिप्त था। लेकिन उनका एक छोटा बेटा था जो इन सब चीजों से अलग था। वह भगवान में आस्था रखता था। वह भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वह न ही मांसाहार भोजन करता था, वह गलत कामों से भी दूर रहता था, हमेशा भक्ति करता था, गरीब लोगों की मदद करता था, क्योंकि धनवान तो थे ही वह, इसलिए वह गरीब लोगों की मदद करता था, पशुओं की मदद करता था। और एक समय जब आगे बीतता तो एक समय पर वह घूमने फिरने जा रहे थे पहाड़ों की तरफ। वह उत्तराखंड घूमने फिरने गए थे तो यही समय था, एक बारिश का समय था। आज से करीब 2 साल पहले की बात है। अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ से बिल्कुल नीचे खाई की ओर गिर गई। बारिश का मौसम था, भूस्खलन हुआ और उनकी गाड़ी पहाड़ों के नीचे खाई में गिर गई। अब आप सोचोगे कि खाई में गिर गई मतलब सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सोचोगे कि हो सकता है केवल जो भक्त था वह बच गया हो, बाकी सब मर गए हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जब खाई में नीचे गिरी तो दोस्तों चमत्कार ऐसा हुआ भोलेनाथ जी का कि उस भक्त का पूरा परिवार और खुद भक्त भी इतनी बड़ी दुर्घटना से बच गए। उनको मामूली खरोंच आई, किसी का पैर टूट गया तो किसी का हाथ टूट गया, लेकिन उस वक्त तक तो कुछ नहीं हुआ और बाकी के लोग भी ज्यादा कुछ उनको हानि नहीं हुई और आज वह बिल्कुल सुरक्षित और तंदुरुस्त है। इतने बड़े हादसे के बाद भी तो ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने एक साधु महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब और सब तुम्हारे बच्चे के ही अच्छे कर्मों का फल है, क्योंकि जब एक अच्छा कर्म करता है तो पूरे परिवार को उसका फल मिलता है, और जो तुम्हारे कुकर्म थे, जो तुम्हारे गलत कर्म थे, वह सारे तुमको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके खराब कर्मों की वजह से आपकी गाड़ी खाई में गई है।
लेकिन आपके बच्चे के अच्छे कर्मों के कारण आपकी खाई में गाड़ी गई, लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये होता है अच्छे कर्म, बुरे कर्मों में बुरा कर्म, चाहे कितना ही कर लो। अच्छा कर्म अगर कोई कर रहा है तो वह सभी चीज को धो देता है, इसलिए अच्छे कर्म करो दोस्तों, उसी से आपको इस जीवन में सन्मति मिलेगी। दोस्तों, इस जीवन में अच्छा अनुभव कर पाओगे, तो आशा है मेरे बाद आपको समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि जुलाई के माह में आपको कौन सी 3 जगह भूल से भी नहीं जाना है। हो जाइए सावधान, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी को नया मार्ग प्रदान करने वाली है। आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई में मैं कितना गलत था, मेरी सोच कितनी गलत थी, और मैं वह काम कर रहा था जो मेरी ही बर्बादी का कारण बन रहा था। आज के इस वीडियो में आपको इन 3 जगहों से दूर रहने की विशेष सलाह हम देने वाले हैं। ये 3 जगह अगर आप गए हैं या जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं तो आपकी बर्बादी तय है। लेकिन समय रहते अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं आप बच जाएंगे और आने वाले समय में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, जीवन में धर्म अनुसार चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान धर्म के अनुसार चलता है, सतमार्ग पर चलता है, अच्छे कर्मों का अनुसरण करता है, वह कभी भी राह नहीं भटकता, वह कभी भी अपने जीवन में गलत दिशा में नहीं जाता और न ही दुर्भाग्य उसके जीवन में आता है। आखिर वह कौन सी 3 जगह है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए? वह कौन से 3 पाप है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए? चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन भूल कर भी 3 जगहों पर मत जाना, जिनके बारे में आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखते रहे। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमारे जीवन में यह समस्या है, हमारा विस्तार नहीं हो रहा, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, घर में सुख शांति नहीं बनती है और हमेशा लड़ाई झगड़ा अपने आप हो जाता है। हम कुछ नहीं करते, फिर भी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। आखिर हम करें तो क्या करें? ऐसे लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर एकदम सही दिशा में चले, एकदम सही दिशा में पड़े, क्योंकि कई बार हमारा पैर गलत दिशा में चला जाता है, गलत जगह पर रख दिया जाता है, या किसी गलत स्थान पर हम चले जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव इतना भयंकर निकलता है कि हमारा पूरा पुण्य खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में दुर्भाग्य दस्तक देने लगता है। आखिर कौन सी जगह है? जानने से पहले इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपको जरूर बहुत बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में ऊपर वाले ने हमको बनाया है तो एक खास उद्देश्य से बनाया है, यानी आपका हमारा सबका जीवन का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हमें भटकने नहीं देना है। जैसे कई बार हम मेहनत से रोटी कमा रहे होते हैं, हम मेहनत का खा रहे होते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं और महीने के अंत में या उस मेहनत का हमें मुनाफा होता है, हम बड़े खुश होते हैं, दिल में सुकून का भाव होता है। इतने में ही हम दूसरे एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मेहनत नहीं करता, बस जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, 2 नंबर का काम करता है और वह बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। उसके पास बहुत पैसा होता है, कम समय में बंगला बना लेता है, गाड़ी ले लेता है। तो जब हम उसकी सफलता देखते हैं तो मन में बड़ा दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना नहीं बना पाया जितना इसने बहुत कम समय में बना लिया। आखिर क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है? और मान लीजिए उस इंसान के साथ आपकी भेंट हो गई या वार्तालाप हो गई, तो वह आपको भी उस चीज का ज्ञान देगा और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करके आपको भी उस गलत काम की लत लगवा देगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपकी बर्बादी का रास्ता तय होगा। दोस्तों, सबसे पहली जगह है जहां आपको भूलकर भी नहीं जाना है, वह है जिस स्थान पर किसी भी प्रकार का जुआ खेला जाता हो, जिस स्थान पर ऐसे लोग रहते हो जो जुआ खेलते हो, जिस स्थान पर 2 नंबर के काम होते हो, जिस स्थान पर इस तरह के लोग रहते हो, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको शुरुआत में उसकी सफलता दिख रही है, आपको शुरुआत में उसकी गाड़ी, उसका बड़ा बंगला दिख रहा है,
लेकिन अंत में दोस्तों ये सब कुछ उसी जुए में झलकर राख हो जाता है और उसके पास अंत में कुछ नहीं बचता। और अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो जो मेहनत से आपने बनाया है, जो मेहनत से आपने कमाया है, वो भी चला जाएगा। इतना आप जीवन में ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुराई का बीज बोना शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन जब वह वृक्ष बनता है, जब उस पर फल आते हैं, तो उस फल का इतना गंभीर परिणाम आपको मिलता है कि आपके पूरे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे मर जाना, लेकिन इन स्थानों पर भूल कर भी मत जाना। यह हमारा आपको विशेष अनुरोध है। अगर आप मान लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे और इस बात को ठुकरा देंगे। नहीं मानेंगे तो दर दर की ठोकरें खाते रह जाएंगे। दोस्तों, कलयुग केवल 4 जगह पर पाया जाता है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली जगह है जुआ, यानी अगर आप जुआ खेलते हैं तो कलयुग आपके सर पर हावी होगा और आपके हाथों आपकी बर्बादी करवा देगा। अब आपको दूसरी कौन सी जगह पर नहीं जाना है, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गंभीर विषय है, जानना जरूरी है, और अंत तक जो इंसान देख लेगा उसका काम 100% होगा। गलत रास्ते से वह बाहर निकलेगा, जीवन में सुख शांति को प्राप्त करेगा और उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अगला जो स्थान है दोस्तों, वह है पर स्त्री का संग देखिए। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने घर की महिला को लक्ष्मी जी का दर्जा देना चाहिए और घर के बाहर की महिलाओं को भी उनके समान मानना चाहिए। अगर कोई महिला हमसे बड़ी है तो हम उसे अपनी माता समझें, और अगर छोटी है तो उसे अपनी बहन समझें। लेकिन वास्तविकता में होता इसका उल्टा है, क्योंकि काम वासना एक तरफ और बाकी के अन्य सुख एक तरफ, यानी इस सुख को एक तरफ रखा गया है, क्योंकि यह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। कहने में तो यह सुख है, लेकिन इस सुख में जो इंसान लिप्त हो जाता है, वह अपनी अच्छी खासी जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद कर लेता है। यूं समझ लीजिए, वह इस काम वासना के पीछे अपने घर का त्याग कर देता है, सबको छोड़ देता है। रिश्ते नाते सब उसे धुंधले नजर आते हैं, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर काम वासना की बहुत बुरी पट्टी लगी होती है। इतना आप जीवन में ध्यान रखिएगा। अपनी स्त्री होते हुए अगर आप किसी पराई स्त्री का संग कर रहे हैं, तो यह रास्ता आपको बर्बादी के मार्ग पर ही लेकर जाएगा, और यह रास्ता आपकी सफलता को बाधित कर देगा, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगा और जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपने बीज बोया है तो काटना भी वर्कशॉप ही को है, यानी जो कर्म किया है उसे भुगतना भी आप ही को है। शास्त्र विरुद्ध जो भी कर्म होगा उसका परिणाम गलत ही आएगा, और अगर आप धर्म संगत चलेंगे तो परिणाम बदल जाएगा। पूरी तरह से परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेगी, आपको हर तरह से तमाम सुखों की प्राप्ति होने लगेगी, और जीवन में हर एक लम्हा खूबसूरत और शानदार हो जाएगा। अब दोस्तों, तीसरा स्थान क्या है वो जानने से पहले हम आपका आने वाला महत्वपूर्ण राशिफल जानेंगे। आखिर कैसी है ग्रह स्थितियां, आखिर कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। वीडियो में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने वीडियो को यहां तक देखा है तो उस तीसरी जगह के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों में आपके ग्रह सितारे थोड़े उलझे और थोड़े व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह साल शनि का साल है, और शनि का साल जब भी आता है तो कर्मों का हिसाब किताब तो अवश्य होता है। यहाँ पर हमने आपको वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाई गई है ताकि आप कुछ ऐसी जगह पर नहीं जाएं जहां आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, आपका दुर्भाग्य बढ़ जाता है, और वही चीजें आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ाएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें सत्य का अनुसरण नहीं छोड़ना है। कई बार परिस्थितियां बिगड़ेगी, आपके सामने चुनौतियां आएगी, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन आप अपनी ईमानदारी में डटे रहना। अब भूलकर भी बेईमानी का रास्ता मत अपनाना। चाहे सामने वाला लाख आपको मनाए, लेकिन गलत रास्ते पर मत जाना, वरना ग्रह सितारे शुभ परिणाम देने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने लग जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लेकिन वास्तविकता में इसका उल्टा होता है। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, होता वही है जो विधि का विधान होता है।
सब कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से तय होता है। यानी अगर आज हम अच्छे कर्म करें तो हो सकता है आने वाला भविष्य सार्थक हो जाए। जिंदगी में अच्छे कर्मों का नतीजा जरूरी नहीं अगले जन्म में मिले। बहुत सारे लोग इसलिए आज अच्छे कर्म नहीं करते कि इसका सिला तो अगले जन्म में मिलेगा। आपको आज ही अपने कर्मों को सुधारना है। हो सकता है आने वाला समय सुंदर हो जाए। लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा हम ही क्यों पहल करें। अहंकार आपको मार देता है, लेकिन जिंदगी में जितनी सादगी रखेंगे, खुद को जितना विनम्र बनाएंगे, आपके उतने ही काम बनते चले जाएंगे। लोगों का अहंकार, लोगों की अकद्दियत और लोगों का बेमतलब का छल कपट उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। जिंदगी में हमारे ग्रह हमें शुभ परिणाम देंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपके द्वारा किसी का भी दिल न दुखे, चाहे वह कोई गरीब हो, अमीर हो या कोई विकलांग हो या भिखारी हो। अक्सर हम देखते हैं लोग किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं और उन्हें पछतावा भी नहीं होता, लेकिन वह भूल जाते हैं कि सृष्टि के इस चक्र में कर्मफल सबको प्राप्त होता है और यह पृथ्वी घोल है जिसका सिला उसे आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम मानवता का धर्म पहले रखें। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो मदद करने में पीछे न हटें। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी बात आपको इतनी ध्यान रखनी है कि भगवान की भक्ति ही आपको समस्त माया जाल से बाहर निकाल सकती है। कई बार हम मार्ग भटक जाते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कई बार हम निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, खुद को अकेला मानने लगते हैं। तभी हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन भी इस बात को लेकर बहुत व्यथित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था हम तो केवल 5 लोग हैं और हमारे सामने कौरवों की पूरी सेना है। आखिर हम उनका सामना कैसे करेंगे? आखिर मैं अपनों के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ूंगा? आखिर मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में स्वयं साक्षात परमात्मा का वास है। आज तुम सिर्फ 5 नहीं हो, तुम्हारे साथ स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हैं। यानी दोस्तों, जो भक्त हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है वह अकेला होकर भी 100 लोगों के बराबर होता है। इसीलिए उस महाभारत के युद्ध में अर्जुन की विजय हुई। और अभी जीवन में आपके जो युद्ध चल रहा है वह आपको यह बात समझनी है कि आखिर आप खुद को अकेला न समझें। हो सकता है आपके अपने आप का साथ न दें, आपके फैसलों पर आपके अपने ही बहुत ज्यादा आपको गलत ठहराए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको महाभारत का वह प्रसंग याद करना है और समझना है कि आपके अंदर भी परमात्मा है और चुनौतियों का सामना करने का साहस आपको वही परमात्मा प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि जिंदगी में हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है। लेकिन कोशिश यही करनी है कि जो करें दिल से करें, किसी के बहकावे में आकर न करें और खुद को कभी अकेला न समझें, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ खड़े हैं। अगर हम सही हैं, हमारे कर्म सही हैं। अब दोस्तों, हम आपको उस तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आपको भूल कर भी नहीं जाना है। अक्सर दोस्तों, इस जगह पर हम बहुत फंसते हैं, खास तौर पर युवा अवस्था में, और वो लत अगर हमारे जीवन में पड़ जाती है तो अच्छा खासा सुनहरा भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। यह बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक माता पिता हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप युवा हैं, तो आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो ज्ञान का भंडार है, मुसीबतों से आपको बचाने वाली है, आपको जीवन में बहुत कुछ दिलाने वाली है और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बस अगली हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। तीसरी जो जगह है दोस्तों, जहां पर आपको नहीं जाना है, वो है ऐसे लोग, ऐसे मित्र या ऐसी परिस्थितियां जहां पर नशे का सेवन हो रहा हो। अगर एक विद्यार्थी उच्चतम कॉलेज में जाता है तो वह बड़े सपने लेकर जाता है कि मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा, मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, लेकिन एक गलत संगति उसे नशे के मायाजाल में धकेल देती है। ऐसे लोग जो तरह तरह के अलग अलग नशों का सेवन करते हैं, और जब वह युवा उस नशे का आदी हो जाता है तो उसकी अच्छी खासी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। उसके सोचने की, निर्णय लेने की क्षमता का अंत हो जाता है।
और परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाता है। और यह सब कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। हमने आपको बताया था कलयुग 4 जगह पर बसता है। पहला स्थान तो दोस्तों जहां पर भी जुआ चल रहा होता है, सट्टा चल रहा होता है। दूसरा स्थान था जहां परस्त्री गमन हो रहा होता है। तीसरा स्थान था जहां मांस, मदिरा या नशे का सेवन हो रहा होता है। और चौथा स्थान जहां बिना मेहनत के कमाई हो रही होती है। ये 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर कलयुग विराजता है। ये 4 ऐसी जगह है जहां पर कलयुग होता है। और इन 4 जगहों पर अगर आपका कदम भी पड़ गया, इन 4 जगहों पर आपका एनरोलमेंट हो गया, हिस्सेदारी हो गई, तो बर्बादी का रास्ता तय है। फिर भगवान आपका साथ छोड़ देंगे। फिर आप कलिकाल में उलझे रह जाएंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता का अंत हो जाएगा और कलयुग के प्रभाव से आपकी बुद्धि, आपकी मति नष्ट हो जाएगी, जिसके कारण आप अपने हाथों अपने परिवार को खत्म कर लेंगे। आप अपने हाथों अपने भविष्य को बर्बाद कर लेंगे और कलयुग के प्रभाव से आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सही मार्ग दिखाना चाहते थे। हम आपको सही रास्ते पर लाना चाहते थे। आज की वीडियो में जो भी बात हमने बताई है वह अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम होता है और आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। लोग कहते हैं हम समझ गए, लेकिन वास्तविकता में वह नहीं समझते। उन्हें समझ में तब आती है जब बाजी हाथ से निकल चुकी होती है। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि अब हम उपाय भी बताने वाले हैं। अगर आप इन उपायों को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपकी मनोकामनाओं को यहाँ पर पंख लगेंगे, लेकिन उपायों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को विशेष अनुरोध है, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यदि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो तिल का तेल और सिंदूर मिला लें। अब एक जटा वाला नारियल लेकर पूरे नारियल को सिंदूर से रंग दें। इसके बाद धीमे स्वर में लगभग 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ऊई ह्रीं कम ह्रीं ई ऊं। मंत्र जाप के पश्चात मां अंबे से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस तरह से आप प्रतिदिन लगातार 7 दिनों तक मंत्र जाप करें। 7वें दिन मंत्र जाप के बाद इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तत्पश्चात किसी कन्या को मिठाई और दक्षिणा दें। इच्छा पूर्ति के लिए